विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं बाबतपुर एयरपोर्ट पर, इसके बाद यहां से बीएचयू के लिए उड़ान। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वहां से वो चॉपर के जरिए बीएचयू आएंगे और वहां से फिर प्रधानमंत्री मोदी अपने सभा स्थल पे आएंगे। ठीक सभा स्थल हमारी दाईं तरफ है। यहाँ एक भव्य मंच प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयार किया गया है। 6000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पूरे बनारस क्षेत्र से लोगों को यहाँ बुलाया गया है। कोशिश की गई है कि जितने बनारस क्षेत्र के अलग अलग इलाके हैं उन सभी इलाकों के लोग इसमें शामिल हों। बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ सुरक्षा की है। कार्यकर्ताओं के जाने का सिलसिला अंदर जारी है। सुबह से ही कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं। अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बताया जाएगा। ठीक अपनी 11 बजे के टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे, मंच पे वो पहुंच जाएंगे। फिर वहां से वो पहले उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ और चुनिंदा जो लोग बुलाए गए हैं 6000, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। उसके बाद यही बीएचयू में दूसरी तरफ, जैसा कि आपने भी दर्शकों को बताया कि वो जच्चा बच्चा जो केंद्र बनाया गया है 100 बेड का, जो तीसरी लहर की बात कही जा रही है, उस तीसरी लहर को देखते हुए वहां जाएंगे, उसको देखेंगे। वहां के कोरोना के जो फ्रंट वॉरियर्स हैं उनसे बात प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद फिर वहां चौपर से ही वो यहाँ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय चले जाएंगे। वहां से रोड के जरिए वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का पूरा कार्यक्रम तय है। बनारस पूरी तरीके से उनके लिए तैयार है। सारी जगह व्यवस्था चाक चौबंद है। हर जगह पे जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम है सारी व्यवस्था पहले से मुकम्मल करके रखी गई है। मोदी के का कार्यक्रम होता है तो कोई भी चूक नहीं छोड़ी जाती है, कहीं कोई गलती नहीं होती है। इसके लिए उसको 2 बार 3 बार 4 बार उसको देखा जाता है। तो सब कुछ बिल्कुल तैयार है। अब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे यहाँ और 11 बजे के बाद उत्तर विकास, वाराणसी बदली कितनी नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता का समावेश हो जाए। इसीलिए 2015 की वो तस्वीर याद होगी जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ पहुंचे थे, गंगा आरती में वो शामिल भी हुए थे। इसके बाद 8 महीने पहले जब पहुंचे थे तो वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी जब वो खुद नाव पर गंगा की लहरों पर नाव की सवारी उन्होंने की थी। चलिए विकास तक हम पहुंचते हैं। सुशांत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं वाराणसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां पर आप मौजूद भी हैं। वो तस्वीरें भी आपने दिखाई थी। एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर जापान के सहयोग से बनकर तैयार हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार होगा। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कन्वेंशन सेंटर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। रास्ते रोक दिए गए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। स्वागत के लिए आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जापानी फूल के माध्यम से यहाँ स्वागत द्वार सजाया गया है। भारत और जापान के झंडे जो हैं वो लहराते हुए। और ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अपने में इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और जापान की दोस्ती की एक मिसाल तो है ही, साथ ही उत्तर प्रदेश में इस तरीके का अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर अभी तक नहीं था, जो कि सिर्फ मेट्रो सिटीज में देखे जाते थे। इस कन्वेंशन सेंटर के बन जाने से जहां बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहां पर आ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। तो इस कन्वेंशन सेंटर को हम विकास के कई आयाम के तौर पर देख सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री का सपना था, जो कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके सोच रखी थी 2015 में जब शिलान्यास किया था इसका, तो वो सोच अब जमीन पर उतर चुकी है। रुद्राक्ष इसलिए नाम रखा गया क्योंकि भगवान शिव की नगरी है और भगवान शिव का बहुत प्रिय रुद्राक्ष होता है। और जो इसकी पूरी बिल्डिंग की रूपरेखा है वो शिवलिंग के आकार की है। 108 एल्युमिनियम के प्रतीकात्मक जो रुद्राक्ष है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो रुद्राक्ष का पौधा है उसे भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के जो राजदूत हैं वो वहाँ पर लगाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय है, भगवान शिव के भक्त भी हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसीलिए जब भी पहुंचते हैं तो काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करते हैं। बनारस का अपना एक अलग मिजाज है सुशांत। पिछले कुछ सालों में जो बदलाव, आधुनिकता का जो समावेश हो रहा है वाराणसी में, उस मिजाज के साथ किस तरीके से मैच कर रहा है? बदलाव कैसे देख रहे हैं आप? उससे पहले सुशांत अपनी बात पूरी करिए, लेकिन मैं आपके पास आता हूं। यह तस्वीर आप देखिए, अब से थोड़ी देर पहले की यह तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया, इसके साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी उनका स्वागत किया। यह तस्वीरें बाबतपुर एयरपोर्ट की है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और यहां से सीधे बीएचयू के लिए उड़ान भरेंगे अपने चॉपर के जरिए और वहां पर बीएचयू के हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां पर एक सभा का कार्यक्रम है। हमारे 2 सहयोगी विकास और सुशांत लगातार वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं पल पल की अपडेट और तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए।